अपने आप से बातें कर रहे हैं हनुमान जी, अपने आप से। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में तो निशाचरों का निवास है, राक्षसों का निवास है, यहाँ कहां सज्जन कर वासा, यहां कोई सज्जन कैसे वास कर सकता है। पर इस भवन को देखकर तो लगता है कि यहां कोई सज्जन रहता है, यहां कोई भगवान का भक्त रहता है। और भगवान का भक्त क्या, यहां तो लगता है कोई मेरे राम का प्यारा रहता है। तो अपने आप से वो तर्क करने लगे, मन मोह तर्क करें कपिलागा। अपने आप से बातें कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, यहां सज्जन का वास कैसे हो सकता है, ये तो राक्षसों की नगरी है। अभी ऐसा सोच विचार कर ही रहे थे हनुमान जी, तो तेई समय संजोग हो गया। देखो हनुमान जी ने रात की प्रतीक्षा की थी, याद है ना बात, कि मैं रात्रि हो जाए तब मैं सूक्ष्म रूप धारण करके और लंका में प्रवेश करूं, मशक समान रूप कबीधारी। रात्रि हुई, प्रवेश किया, 2 घंटा तो सत्संग कर लिया लंकनी के साथ, ठीक है। उसके बाद 3-4 घंटे घूमे होंगे हनुमान जी पूरी लंका में, तो आई थिंक ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए, ऐसा लगता है 4 बजे का टाइम। और सज्जन जब उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसा भवन किसका है, ये ऐसा सज्जन कौन है, कौन मेरे प्रभु का प्यारा यहां रहता है इस राक्षसों की नगरी में। तो संजोग की बात है, 23 समय विभीषण जागा। किसका भवन था वो, भक्तराज विभीषण जी का, मेरे राम का प्यारा। उसी समय संजोग हुआ, हनुमान जी यहां तर्क कर रहे हैं और यहां पर विभीषण जी जाग गए। जैसे विभीषण जी जागे तो उनका पहला काम क्या होता था, अरे शिक्षा लो विभीषण जी से, गाइए सभी। राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, राम 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 ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन कीना। ऐसन हठी करियो पहचाने, ऐसन हट करे हूँ भाई जानी, साधु ते होई नकार जहानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई नकार जहानी, साधु ते होई न कारज हानि। संजोगवश 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। हनुमान जी ने देखा, उसी समय विभीषण जाग गए। हनुमान जी तो चुपके से सब देख रहे हैं, विभीषण जी को नहीं पता कि मुझे कोई देख रहा है, पर उन्होंने प्रातःकाल उठते ही क्या क्या किया, गुड मॉर्निंग, क्या बोले, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, ऐसे बोले। अरे नहीं भाई, आज हम बच्चों को तो यही सिखाते हैं ना, गुड मॉर्निंग माता श्री नहीं बोलेंगे, राम राम जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, सिखाओ गुड मॉर्निंग, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट पहला सूत्र सुबह उठकर बताओ कि बोले जय श्री कृष्ण राम राम। क्या बुलवाओगे, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नहीं तो राम के पुजारी हैं तो बोलो राम राम, राम राम, राधे राधे राधे। राधे राधे। अरे जो नाम प्यारा है भगवान का, छूट है। और हम सिखाएं बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलो, अयोध्या में रहकर, मथुरा में रहकर बच्चे गुड मॉर्निंग बोले, इंडिया में रहकर बोले कोई बात नहीं, पर पहले जब सुबह प्रातःकाल उठे बच्चों को सिखाएं। असुरों की नगरी में रहकर भीषण जी बोल रहे हैं राम राम, वो किसी से थोड़ी ना बोल रहे हैं, रोज उठते होंगे, रोज ही वो यही बोलते थे राम राम। हनुमान जी को थोड़ी ना उन्होंने देखा है कि हनुमान जी को राम राम कर रहे थे, वो रोज उठते थे सुबह तो क्या बोलते थे, राम राम।
आज हमारे घरों में होता है जय श्री कृष्ण, राम राम सिखाया बच्चों को भी। बच्चे तो कल के फ्यूचर हैं। आप सिखाओगे नहीं तो वो तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, क्योंकि स्कूलों में तो गुड मॉर्निंग ही सिखाया गया है। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। जैसे हनुमान जी चुपके से देख रहे हैं कि कोई भक्त इस भवन में है और वो उठा है, और उसने उठते ही बोल रहा है राम राम। तो बोलो, जो हनुमान जी इतने थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे, निराश हो गए थे, इन असुरों की नगरी में मेरी माँ का पता ही नहीं लग रहा, और वो राक्षस नगरी में किसी भक्त को देखते हैं और वो भक्त उनके प्यारे का नाम ले रहा है राम राम, तो बोलो हनुमान जी की खुशी का ठिकाना रहा होगा? हनुमान जी खुशी से फूले नहीं समा रहे कि मेरे प्यारे का नाम लेने वाला इन असुरों की नगरी में ये सज्जन कैसे, कौन है ये? हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। ऐसी पहचान कर ही रहे थे अपने हृदय में, क्या मुझे क्या करना चाहिए? बोले ऐसन हठी करियूं पहचानी। इसकी पहचान करने के लिए मुझे अपना रूप बनाकर जाना चाहिए। इससे मुझे पहचान मतलब इससे मुझे अपना इंट्रोडक्शन मुझे इसको दे देना चाहिए अपना। अब तक तो हनुमान जी गुप्त थे ना, गोपनीय थे, मुझे कोई ना पहचाने। बोले अब इसको अपनी पहचान बता दूं, क्योंकि कारज ते ना होई, कारज ते होई ना साधु ते होई ना कारज आनी। क्योंकि ये मुझे साधु लगता है, महात्मा लगता है। महात्मा के सामने जाकर अपना भेद खोल दो तो कोई हानि होने वाली नहीं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये तो साधु लगता है, ये तो महात्मा लगता है, ये तो सज्जन है, तो इसके सामने मुझे भेद नहीं रखना चाहिए। इसको अपने दुख दर्द मुझे सुनाने चाहिए कि मैं यहां पर क्यों आया, मुझे करना क्या है। संतों के संग से कभी हानि होने वाली नहीं है। इसलिए तो प्रभु श्री राम ने शबरी को कहा प्रथम भक्ति संधन कर संगा। भक्ति की शुरुआत करनी है तो सत्संग से करो। सत्संग से कभी नुकसान नहीं होगा, कभी हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। तो अब हनुमान जी क्या करते हैं? विभीषण जी से मिलने के लिए आइए सभी गाएं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए, सुनत विभीषण उठिते आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन में कोई, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने सोचा इस साधु से, इस भक्त से, इस महात्मा से मिलने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो क्या किया? विप्र रूप, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। हनुमान जी डायरेक्ट नहीं गए, ब्राह्मण का वेश धारण किया, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और जाकर उनको वचन सुनाने लगे, बात करने लगे। विभीषण जी से बात की। सुनत विभीषण उठिते आए। जैसे उनसे बात करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया, द्वार पर देखा विभीषण जी ने, कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है। कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण आ जाए तो अपने को परम सौभाग्यशाली समझना। मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। सुनत विभीषण उठिते आए। जैसे देखा, जैसे उनके वचनों को सुना, कोई ब्राह्मण आया है, तुरंत विभीषण जी उठकर बाहर आए और उस ब्राह्मण का स्वागत करने लगे। करी प्रणाम। कैसे स्वागत किया? विभीषण जी ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। बड़ों को प्रणाम करें, प्रणाम की बड़ी महिमा है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या,
युधिष्ठिर जी, इतना बड़ा युद्ध हो रहा था महाभारत का, रथ छोड़कर जा रहे हैं कौरवों की तरफ। भाइयों को शंका हुई, हमारा भाई बड़ा सीधा है, ये सरेंडर करने जा रहे हैं अपने आप को। भगवान द्वारकाधीश ने कहा चिंता मत करो, सरेंडर करने नहीं जा रहे, बड़ों का आशीर्वाद लेने जा रहे। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जैसे वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, विजयी भव। खड़े शत्रु बनकर हैं और आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। पहले ही आशीर्वाद मिल गया, तुम्हारी विजय हो। आज तो पूरा हाथ तो जाता ही नहीं ना चरणों तक, जाता है? वैसे तो प्रणाम करने की रीति खत्म हो गई, कोई करे भी सही वो यहां तक झुकता है हाथ, चरणों तक तो बहुत कम। अगला आशीर्वाद देने के लिए हाथ सिर पे रखे, वो बच्चा पहले ही दूर हो जाता है। आशीर्वाद क्या देंगे? बड़ों को प्रणाम करें, हमेशा आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है बड़ों का। करी प्रणाम, पहला काम किया विभीषण जी ने। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में थे ना, तो हनुमान जी को प्रणाम किया, पूछी कुशलाई, फिर कुशल क्षेम पूछी। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण देव आप कौन हैं? इस लंका में कैसे आए? अपनी कथा मुझे सारी बताइए, आप कहां से आए, कौन हैं? आपका दर्शन करके मेरा हृदय गदगद हुआ, क्योंकि हमारी ये असुरों की नगरी और कोई ब्राह्मण यहां दिख जाए। कैसे आए आप इस लंका में? कृपा करके मुझे अपनी कथा सुनाइए। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, अपनी कथा मुझे समझाइए आप। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या तुम कोई प्रभु के दास हो? मुझे लगता है मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। आप यहाँ कैसे आए हैं? कोई प्रभु के भक्त हैं आप, कोई भगवान के दास हैं? क्या मेरे राम ने कृपा करके आपको मेरे लिए भेजा है यहाँ पर? मैं जिस प्रभु का नाम लेता हूं, क्या मेरे प्रभु ने मुझ पर आज कृपा कर दी है? आप प्रभु के दास बनकर आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। बताइए ना आप कौन हैं? क्या प्रभु के दास हैं? मोरे हृदय प्रीति अति होई, आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ा प्रेम हो रहा है, मेरी प्रीति बढ़ रही है। या फिर कि तुम रामोदीन अनुरागी, आयु मई करन बड़भागी, या कोई आप राम के प्रेमी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं? या फिर आप स्वयं श्री राम तो नहीं? देखो विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप स्वयं श्री राम तो नहीं है कहीं? मैं आपका भजन करता हूं, क्या मेरे भजन से प्रसन्न होकर आप आज मुझे दर्शन देकर बड़भागी बनाने आए हैं? कृपा करके बताइए ना आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम का नाम जपते हुए सारी कथा सुना दी, क्योंकि साधु ते होई ना कार जानी। इनको बताने में, अपना भेद बताने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। सारी कथा सुना रहे हैं। मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं और मैं अपनी मां सीता की सुधि लेने आया हूं। सुनत जुगल तन पुलक मन। आज दोनों भक्त एक दूसरे से मिलकर, जैसे विभीषण जी ने सुना कि राम दूत हनुमान है आप, आज मैं अपने सौभाग्य की कैसे सराहना करूं। दोनों भक्त एक दूसरे के हृदय से मिल रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी भी राम के प्रेमी और हनुमान जी तो राम के दूत। राम जी के गुण समूहों का स्मरण कर करके दोनों के मन पुलकित हो गए, आनंद मग्न हो गए।
सुनत जुगल तन पुलक मन, जुगल कहते हैं दोनों के मन, पुलक कहते हैं पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। सुमिर गुण ग्राम, ऐसे राम जी के गुण समूहों को सुनकर आज दोनों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। हनुमान जी ने तो अपनी सारी कथा सुना दी। अब विभीषण जी से पूछा कि चलो मैंने तो ये सारी कथा आपको बता दी, पर मैं ये हैरान हूं कि आप मेरे प्यारे के प्यारे हैं, पर इन असुरों की नगरी में आप कैसे रहते हैं यहां पर? बड़ी दर्द भरी कथा है विभीषण जी की। तो अब विभीषण जी देखो, दुष्टों के बीच में भक्त का रहना बड़ा कठिन काम है।